आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश के इकलौते सैनिक स्कूल रीवा से 2 दिन पूर्व लापता हुए छात्र को आखिरकार पुलिस ने आज तीसरे दिन ढूंढ निकाला है। जिस छात्र की तलाश में पुलिस बीते 24 घंटे से शहर सहित नदी और नालों की खाक छान रही थी, वह छात्र शहर में ही घूमता मिला। बताया जा रहा है कि छात्र डिप्रेशन में था और स्कूल का टॉपर होने के बावजूद वह खुद को दूसरे छात्रों से अलग समझता था। लापता छात्र ने 2 दिन के भीतर रीवा से दिल्ली और दिल्ली से रीवा तक का सफर भी तय किया है। इस बीच स्कूल के दूसरे छात्रों ने भी उसे देख लिया, जिसकी मदद से वह पुलिस के हाथ लग गया। दरअसल रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र ग्राम बेलगवा निवासी रोहित सिंह सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 10वीं का छात्र है। बीते दिवस शीतकालीन अवकाश के चलते रोहित अपने गांव गया था और सोमवार को अवकाश समाप्त होने के बाद पिता के साथ वापस स्कूल लौटा, जिसे पिता ने बाकायदा स्कूल के अंदर छोड़ा, लेकिन शाम की गणना में रोहित अनुपस्थित मिला। स्कूल में दाखिल होने के बाद छात्र के लापता होते ही प्रबंधन सहित परिजनों में हड़कंप मच गया और छात्र के गुमशुदगी की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई गई। सोमवार को छात्र के लापता होते ही पुलिस उसकी तलाश में सरगर्मी से जुट गई। पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख स्थलों के साथ साथ नदी के तटीय इलाकों में भी सर्च किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसे क्लू मिले जिसकी मदद से लापता छात्र को दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि छात्र रोहित सिंह स्कूल का टॉपर छात्र है। वह पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन उसमें हकलाने की आदत है। बात करने में उसकी जुबान फिसलती है, जिसके चलते छात्र न सिर्फ खुद को दूसरे छात्रों से अलग समझता था, बल्कि इस बात ने उसके दिमाग पर भी काफी असर डाल रखा था, जिसके चलते वह डिप्रेशन में भी था। छात्र ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार की दोपहर स्कूल से बंक मारकर निकला, जिसके बाद उसी दिन वह रीवा से दिल्ली चला गया और दिल्ली पहुंचने के बाद उसने भंडारे में खाना खाया, लेकिन जेब में पैसों की कमी के कारण वह वापस दिल्ली से रीवा लौट आया। बताया गया कि दिल्ली से रीवा के बीच उसे स्कूल के ही कुछ छात्रों ने भी देख लिया था, जिनकी मदद से पुलिस को छात्र का क्लू भी मिला। फिलहाल छात्र को दस्तयाब कर लिया गया है, जिसके बयान दर्ज कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब लाइट के कहीं नहीं जाए जी आ रही यहीं से रहे। ये बच्चा जो है सैनिक स्कूल में सोमवार को आया था। इनके पिताजी जो है जो विंटर वेकेशन था उसमें ख़त्म होने के बाद ये उनको लेके आए थे इनके पिताजी और सैनिक स्कूल में छोड़ा था। लड़का थोड़ा हकलाता है, स्टैंडिंग है उसको। इस बात को लेकर के उसके मन में आशंका थी कि हमारे पिताजी इतना हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं और हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना बचपन भी जो है पढ़ाई लिखाई में व्यतीत किया है, और जब मैं बड़ा होऊंगा और जो मेरी अपेक्षा मेरे परिवार वालों की है वो पूरी नहीं होगी इसकी वजह से, तो वो एक उसके मन में एक सुसाइड करने का बना और उसी के लिए वो जो है वहाँ से निकल गया सैनिक स्कूल से। और पहले वो नदी में डूबने का प्रयास किया, फिर उसका मन बदला तो यहाँ रेलवे स्टेशन गया और सतना होते हुए दिल्ली पहुँच गया। जब इसकी सूचना पुलिस को शामी को ही पता चल गई थी, क्योंकि जब गणना हुई सैनिक स्कूल में उसमें बच्चा नहीं था, तो उसकी सूचना पुलिस और उसके परिवार के जन जो है थाना विश्वविद्यालय को दिया था। विश्वविद्यालय थाना और पुलिस की टीम पूरी लगातार जो है सर्चिंग में थी उसके, और किसी एक बच्चे ने उसको देख लिया था कि ये बच्चे की सूचना तो सभी को मालूम हो गई थी, तो उस बच्चे ने भी सूचना दी, तो उसको फॉलो करते हुए पुलिस जो है पहुंची इसको। ये वापस वहां से दिल्ली से ट्रेन पकड़ के प्रयागराज आया, फिर वहां से सतना आया और बस के माध्यम से
यहाँ पहुँचा। पुलिस भी फॉलो कर रही थी और पुलिस की टीम ने जो है 9 दिन में उसको दस्तयाब किया। उसका न्यायालय में 164 का बयान भी कराया है। जो मैंने अभी आपको बताया यही उस बच्चे ने भी जाहिर किया है, जिसकी काउंसलिंग की जा रही है और इसके बाद इसके परिवार को और स्कूल को बच्चा सुपुर्द कर दिया जाएगा। सैनिक स्कूल के कुछ छात्र थे जिन्होंने बच्चे को छात्र को देख लिया था रास्ते थे और उनका वीडियो बना करके प्रबंधन को सूचना दी थी। प्रबंधन को भी सूचना दी थी और पुलिस को भी ये सूचना आ गई थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि जो उस स्कूल के बच्चे थे वो भी अपने स्कूल में वापस आ रहे थे और सभी को इस घटना की जानकारी हो गई थी कि बच्चा जो है स्कूल से मिस हो गया है, बाहर चला गया है और उसकी तलाश की जा रही है। इस सूचना पर उनकी नज़र थी और उसने बच्चे को पहचान लिया और तत्काल जो है उनने अपने प्रबंधन को और स्कूल प्रबंधन को पुलिस को सूचना दी। दिल्ली से कैसे लौटा ये वो उसके मन में प्लस माइनस हो रहा था, कभी वो उसमें जा रहा था, कभी वो अपने परिवार का ध्यान रख करके वापस हो जाता था उस विचार से और इसी योपोह में वो आत्महत्या का निर्णय नहीं ले पाया। हालांकि उसने अपने पूरे कपड़े सामान जो साथ ले गया था वो ट्रेन से ही फेंक दिया था। फेंकने का कारण भी उसने बताया कि वो मेरे उपयोग का था नहीं। जो किताबें हम ले गए थे, किताबें रखी थी, उसको भी फेंक दिया था। उसका कहना यह है कि हमारे उपयोग का था नहीं, हम यदि नहीं रहेंगे दुनिया में तो फिर उसकी आवश्यकता हमारे लिए थी नहीं। लेकिन वो निर्णय बदलता रहा और ईश्वर की कृपा से ये उस निर्णय पे जा नहीं पाया और वापस आ जाए। सुखद बात है परिवार के लिए, हम सब के लिए।